14 जून 2020 के दिन एक बेहद टैलेंटेड स्टार इस दुनिया को अलविदा कह गया। आखिर उस दिन सुशांत के साथ क्या हुआ था, ये सवाल आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत करियर में अच्छे थे, एक्टिंग अच्छी कर रहे थे, काम उनके पास भरपूर था, पर्सनल लाइफ में वो खुश थे, उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, वो एक आलीशान फ्लैट में रह रहे थे और आलीशान गाड़ियों के मालिक भी थे। इनफैक्ट बाइक से भी उन्हें प्यार था और उन्होंने जाने से कुछ समय पहले ही BMW की बाइक खरीदी थी, जिसकी कीमत तकरीबन 26-27 लाख होती है। तो कुछ इस तरह के शौक थे सुशांत सिंह राजपूत के। सुशांत का नाम लेते ही एक हंसता हुआ चेहरा सामने आता है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत का कंपैरिजन इंडस्ट्री में किया जा रहा था शाहरुख खान और अक्षय कुमार से। कहा जाता है कि यही वो आउटसाइडर्स हैं जो बाहर से आकर इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम बना पाए हैं। हालांकि शाहरुख के लिए ये बात सच नहीं है, पर सुशांत सिंह राजपूत को उन्हीं के रूप में आगे देखा जा रहा था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का उन संदिग्ध हालात में अचानक चले जाना गटरवुड इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। वैसे तो सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड में से किसी ने भी उनके जस्टिस के लिए आवाज नहीं उठाई थी, मगर गिने चुने जो कुछ ट्वीट सुशांत के जाने के बाद आए थे वो इशारा करते हैं कि गटरवुड नाम बनाने का काम तो करता है, लेकिन ये एज अ फैमिली फेल्ड प्रूफ होता है। तो आखिर क्या कहा गया है इन ट्वीट्स में जो इशारा करते हैं कि सुशांत के साथ गलत नहीं बल्कि बहुत बहुत गलत किया गटरवुड ने, और कैसे किरण मौसी भी सुशांत पर ट्वीट कर फंस गई, कैसे लोगों ने लताड़ कर लगा दी क्लास। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो फिल्म धोनी में सुशांत सिंह राजपूत की स्टाइलिस्ट रह चुकी बिग बॉस की कंटेस्टेंट सपना भावनानी ने जो ट्वीट किया था वो इशारा करता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पे नेपोटिज्म कैंपिज्म बहुत चलता है और इसी से सुशांत सिंह राजपूत परेशान चल रहे थे। सपना भावनानी ने अपने इस ट्वीट में कहा था कि इसमें कोई राज की बात नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले काफी समय से परेशान चल रहे थे। वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और इस इंडस्ट्री में उनके लिए कोई खड़ा तक नहीं हुआ और किसी ने भी तब उनकी तरफ मदद के लिए हाथ नहीं उठाया, और आज उनके जाने के बाद सब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं। ये चीज अपने आप में कंफर्म करती है कि बॉलीवुड में जितने भी रिश्ते होते हैं वो सभी रिश्ते खोखले होते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्में थी, काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बॉलीवुड में एक एंटी कैंप उनके खिलाफ चल रहा था। आउटसाइडर होकर उन्होंने इतना नाम कमा लिया था और वो सब बड़े बैनर्स और बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत किरण मौसी की फिल्म में काम तो करते हैं, लेकिन उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलता है। अब सोचिए कि किरण मौसी के कैंप की बुरी से बुरी फिल्म के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा हो जाता है, तो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को खरीदने के लिए क्यों कोई आगे नहीं आया। साथ ही उनकी एक और फिल्म दिल बेचारा, इस फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे और उसके चलते ही इस फिल्म को भी सुशांत के जाने के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत किसी कैंप का हिस्सा नहीं थे, वो किसी की चापलूसी नहीं करते थे और किसी के प्रभाव में नहीं जीते थे, बल्कि उनका खुद का अपना एक रौब और रुतबा था, जिसके चलते उन्होंने कभी भी किसी की भी हुज्जी हजूरी नहीं की। यही कारण था कि उनके खिलाफ एक अलग ही अंदर से बॉलीवुड माफिया की तरफ से एक एंटी कैंप चलने जैसी बातें सामने आई थी। इसी कड़ी में उर्मिला मातोंडकर का ट्वीट भी बहुत कुछ कह जाता है। उर्मिला मातोंडकर जो इंडस्ट्री में काफी बड़ी फिल्में कर चुकी हैं, उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा था, ये इंडस्ट्री जो कि पूरी तरह नेपोटिज्म से चलती है, उसमें बाहर से आना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना और अपना नाम बनाना वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये जानकर बहुत दुख होता है कि तुम इतनी जल्दी चले गए। यानी कि कहीं न कहीं शब्दों में नेपोटिज्म शब्द आ ही रहा है। अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी सुशांत के जाने के बाद एक ट्वीट किया था और पूरे बॉलीवुड की प्रिविलेज क्लास पर एक तंज कसा था। उन्होंने कहा था, बॉलीवुड की प्रिविलेज क्लास को आज शांति से बैठना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए। और क्यों सोचना चाहिए, ये बात खुद ही समझ जाना, मुझसे मत पूछना। जाहिर सी बात है, अपने इस ट्वीट से अनुभव सिन्हा ने एक बार फिर से बॉलीवुड में चलते हुए नेपोटिज्म के बारे में बात की थी, जहां पर एक स्टार के अंदर टैलेंट होते हुए, उसकी फैन फॉलोइंग होते हुए भी उसे ज्यादा काम नहीं मिलता। उसे काम मिलता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते, उसको फाइनेंसर्स नहीं मिलते। वहीं कई ऐसे फ्लॉप नेपो किड्स हैं जिनको आगे बढ़कर उनकी PR टीम बार बार उनके पिक्चर्स क्लिक करके, उनके एयरपोर्ट अपीयरेंस को क्लिक करके, उनके वर्कआउट वीडियोस बना बनाकर लोगों के सामने थोपती रहती है कि लोग किसी भी सोशल मीडिया पर जाएं तो उन्हें वही एक्टर एक्ट्रेस नजर आए और वो एक्टर एक्ट्रेस अपनी जगह बना पाए। तो कुछ इस तरह से बॉलीवुड में एक्टर्स बनाए भी जाते हैं बार बार थोप कर।
इसका सीधा सा एग्जाम्पल इस बात से लगाया जा सकता है कि सारा अली खान आती है करण जौहर के शो में। वहां पर जब बेस्ट एक्टर के बारे में उससे पूछा जाता है तो कार्तिक आर्यन को वो क्यूट बताती है। इस शो के बाद कार्तिक आर्यन से वो मिलती है, कार्तिक आर्यन के साथ घूमती है और कार्तिक आर्यन के साथ ही एक फिल्म भी बन जाती है। सारा और कार्तिक के साथ होने से फिल्म को पब्लिसिटी भी मिलती है, लेकिन ये फिल्म जैसे ही फ्लॉप होती है या इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, फिल्म रिलीज के पास आ जाती है, तब ये एक्टर्स फिर से स्प्लिट हो जाते हैं और इनका ब्रेकअप हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि ये रिश्ते बनाए गए हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है तिरछी टांग वाली किरण मौसी को। वैसे खुद किरण मौसी ने भी दिखावे के लिए सुशांत के लिए एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के लिए उसे फैंस की नफरत भी झेलनी पड़ी थी। किरण मौसी ने अपने ट्वीट में लिखा था, इस बात के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ कि पिछले 1 साल में मैंने तुमसे मुलाकात नहीं की। मुझे बहुत बार महसूस हुआ कि तुम्हें किसी की जरूरत है जिसके साथ तुम अपनी बातें शेयर कर सको, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम अक्सर हमारी जिंदगी में शोर के बीच जीते हैं लेकिन अंदर से अकेले होते हैं। कुछ इस तरह से किरण मौसी ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट के तुरंत बाद लोगों ने उसकी तरफ अपनी नफरत दिखाई थी और जमकर लताड़ दिया था कि ऐसे ट्वीट्स कर तुम ये साबित करने की कोशिश मत करो कि सुशांत ने खुद को खत्म किया। उसने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि तुम जैसे बॉलीवुड के गुंडों ने ही उसे मार दिया। और मान भी लिया जाए कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है, तो अगर तुम जानते थे कि वो किसी से बात करना चाहता है तो तुमने तब उससे बात क्यों नहीं की? तो अब ट्वीट करके ये फॉर्मेलिटी मत करो। तो जाहिर सी बात है कि गटरवुड के ये जो स्टार्स होते हैं दोस्तों, और जो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उनके सेकंड्स की भी बहुत बड़ी कीमत होती है, लाखों में कमाते हैं। यही कारण है कि ये सेलिब्रिटी सेकंड्स के लिए इवेंट्स में तो चले जाते हैं, लेकिन किसी भी दोस्त के पास नहीं जाते 2 मिनट के लिए भी जो अकेले पड़ गए हों, क्योंकि वहां पर जाने के इनको लाखों नहीं मिलते और वहां पर जाते हुए इन्हें कोई पेपरेजी नहीं मिलती, फोटोग्राफी नहीं मिलती, वीडियोग्राफी नहीं मिलती। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। सब रिश्ते अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए ही बनाए जाते हैं। शायद गटरवुड की दुनिया के इसी खोखलेपन की पहचान सुशांत सिंह राजपूत ने कर ली थी। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात शेयर की थी कि उन्होंने इंडस्ट्री में नाम तो कमा लिया, उनकी तारीफ भी होती है, लेकिन अभी तक वो इस इंडस्ट्री के लिए आउटसाइडर ही हैं, क्योंकि उनको इंडस्ट्री की पार्टीज में नहीं बुलाया जाता। इंडस्ट्री के इनर सर्कल का हिस्सा वो अभी तक नहीं बने हैं। आपको बता दें कि इस गंदे बॉलीवुड का हिस्सा होते हुए भी सुशांत इन सबसे अलग अपनी जिंदगी अलग तरीके से जी रहे थे। वो पार्टीज के लिए क्रेव नहीं किया करते थे, उन्हें पार्टीज में भी नहीं बुलाया जाता था तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी लाइफ में संतुष्ट थे। साथ ही वो काफी स्पिरिचुअल भी थे, पूजा पाठ करते थे। काफी रिलीजियस प्लेसेस भी उन्होंने पिछले कुछ समय में विजिट की थी। ये बात खुद उनके रिलेटिव्स ने बताई थी कि कुछ ही समय पहले जब वो अपने गांव गए थे तो उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए थे। उसके बाद फैमिली के साथ भी वो रिलीजियस टूर पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत एक सक्सेसफुल एक्टर होते हुए भी जमीन से जुड़े हुए थे। इतना सक्सेस पाने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से चले जाना वाकई में इस गटरवुड के बारे में और इस गटरवुड के लोगों के बारे में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। तो सुशांत को लेकर इन ट्वीट्स पर आप क्या कहते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।